नहीं है, देखो काफी बिना सीमेंट के है ये। अच्छा, फिर भी ये हाथ में आ जा रही है, बिना सीमेंट की है ये। एक्चुअली यहाँ डेमो चल रही थी, मशीन की परफेक्शन जांची जा रही थी कि कितना अच्छा से ये मशीन काम कर रही है। कि अब नए लाइसेंस सरकार नहीं दे रही है, वहां पे कंप्लीटली नई लाइसेंस को मना कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। और इसका ये उज्जवल भविष्य है। ये सस्ती भी पड़ती है इस सीट से, तकरीबन 2 से 3 हजार रुपए का अंतर हो जाएगा ट्रॉली पर। तो जी, के ऊपर डाउट और रहता है, आप इसे अच्छा, टकरा के देख अरे सकते वाह, हैं। जी, क्या बात है। आपके एक सामने एक live- ये तो आपने दो ही टक्कर में तोड़ दिया। दोस्तों, आगरा की धरती से आप सभी का अभिनंदन। फिर से एक बार मैं आया हूँ वैष्णो कृपा में। वैष्णो कृपा जो है वो फ्लाई एश ब्रिक्स पेवर मेकिंग मशीन्स के निर्माता हैं। और पिछली वीडियो में मैंने विस्तार से बात की थी पेपर ब्लॉक मशीन के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में। और आज मैं आया हूं यहां पर फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन की जो नई टेक्नोलॉजी पे आधारित एक नई मशीन आई हुई है उसकी जानकारी देने, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज़ अपग्रेड होता है। तो शायद ये पीछे आप देख रहे हैं उसी मशीन की टेस्टिंग चल रही है और मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आया हूँ इस मशीन की जानकारी लेने के लिए। तो मिलते हैं यहाँ के जो इंजीनियर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी सर। सर 5 मिनट के लिए आगे आएंगे? जी बिल्कुल, मैं अभी बंद कर देता हूँ मशीन को, फिर बता। सर ये अभी टेस्टिंग में थी क्या मशीन यहाँ पे? जी सर, ये मशीन हमारी भोपाल जा रही है। अच्छा ये हमारा एक रेगुलर प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। अच्छा अच्छा। तो अब उसी टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर इस मशीन की। आज ये टेस्टिंग होके यहाँ से फाइनल हो जाएगी मशीन। इसके बाद इसमें पेंट वेंट वगैरह आगे प्रोसेस। एक अच्छी बात मुझे ये लाइव देखने को मिली कि बिना टेस्टिंग किए आप मशीन नहीं भेजते। नहीं सर, हम यहाँ से सिंपल प्लग एंड प्ले पूरी मशीन तैयार करके भेजते हैं, इससे साइड में हमें कोई दिक्कत ना आए। एक बार एक बंदा जाता है और कुछ ही घंटों में इंस्टॉल करके काम कंप्लीट हो जाता है। वैष्णो कृपा से पता चला आप सर इंजीनियर हैं, जी सर। तो आप ही यहाँ पे टेक्निकली सारी चीज़ों को देखते हैं? हाँ सर, ये फ्लाई एक्स ब्रिक मशीन से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी मैं ही यहाँ पर हैंडल करता हूँ। तब तो बहुत बढ़िया है सर, चीज़ों को बारीकी से समझने का मौका मिलेगा। फ्लाई एश ब्रिक्स मशीन में हमेशा अपग्रेड आता होगा, क्योंकि पुरानी मशीनें पुरानी पड़ जाती हैं, फिर नई नई मशीनों को आप उसमें कुछ कुछ ऐसा करते होंगे ताकि वो ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके। तो इस मशीन में क्या खास है? सर समय के हिसाब से हर साल में, साल या 1.5 साल में हमारी टेक्नोलॉजी में हम अपना मॉडिफिकेशन करते हैं और उसी के हिसाब से हम सारी मशीनें बनाते हैं। पहले जो 4 ईंट की मशीन है लोग 10-10 HP 12-12 HP की मोटर से चलाते थे। अब हमारी ये 4 ब्रिक वाली मशीन है कि हम 7.5 HP से इस मशीन को चलाते हैं। 4 ब्रिक वाली मशीन है ये? जी जी। एक बार में 4 ईंटें बनेगी? इसके लिए मात्र 7.5 HP के मोटर इस्तेमाल करते हैं? 7.5 HP की मोटर है जिससे चलती है ये मशीन। ये तो बहुत बहुत बड़ा बदलाव किया हाँ आप। हाँ, क्योंकि सर आजकल क्या है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ लोग सब पावर सेविंग में जा रही हैं कि हमारी पावर कम से कम इस यूटिलाइज हो, मैक्सिमम आउटपुट निकले। पहले हमारी जो मशीन के स्ट्रोक थे वो 3.5-4 स्ट्रोक थे 1 मिनट में। अब हमने इसका स्पीड भी बढ़ाई है, हमने लगभग इसके 6 स्ट्रोक कर दिए हैं स्पीड के भी। एक तो सर बहुत बड़ा बदलाव ये देखने को मिला, दूसरी क्या बदलाव आपने की है? दूसरी सर, हमने जो बॉडी में जो आप देख सकते हैं ये फ्लैट हमने सामने से लगाई है। जब ये मशीन प्रेस मारती है, जब 60 टन की प्रेस आती है इसमें। 60 टन। हाँ, तो जब 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 ये फ्लैट नहीं थी तो उसमें आगे चल के शिकायत आती थी, कभी कभी क्या है कि ये बॉडी बेंड मारती थी। उस बेंड को रोकने के लिए ये फ्लैट लगाई गई है। हाँ, और बाकी की आपने मशीनें देखी होंगी, ये सारी खूबियाँ और मशीनों में नहीं है, ये हमने ही अपनी मशीनों में लगाई। एक चीज और, यहाँ पे जो निकल रहे थे तो ये लोहे के स्लाइडर से आगे पीछे जा रहे थे, जबकि लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। ये भी एक बदलाव किया आपने क्या? हाँ सर, लकड़ियों का सर मेंटेनेंस रख रखाव बहुत ज़्यादा आता है। जो लकड़ी की अपनी जो प्लाई होती है वो 1 साल में ख़त्म हो जाती है। लकड़ी के अलावा फिर फाइबर की आई, वो 4-5 साल चल जाती है, वो भी टूटने लगती है। लेकिन अब हमने क्या किया है कि लकड़ी की जगह पे हमने लोहे की सीट लगाई है इसमें। देखिए ये जो है बिल्कुल चलने में बहुत स्मूथ है, यानी कि यहाँ से ईंट बन के निकलेगी और इसको साइड से सरकाते हुए आप उसको कहीं रखते जाएंगे। और ये इसमें क्या है सर, 4 से 5 साल आप इसे इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद भी लोहा तो सर स्क्रैप में क्या जाएगा। हर साल लोहे के भी रेट बढ़ रहे हैं। आप आज मान सकते हैं कि लोहा कम से कम मान के 40 से 45 रुपए केजी तो अपना स्क्रैप जा रहा है। जी सही बात। हाँ, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाई है। इसकी लाइफ भी ज़्यादा है, रख रखाव भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये फीडर से आगे की तरफ आती है, मेटल टू मेटल मशीन है ये अपनी।
तो उसमें काफ़ी सहूलियत मिलती है, लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए इसमें कोई सीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, फ्लाई एश भी बहुत कम है हमारे पास। जो डस्ट होती है टेस्टिंग के लिए, हम अपनी मशीन का प्रेशर, शेप, कोई मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। ये सब आप यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं? टेस्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई सीमेंट नहीं है, देखो काफ़ी बिना सीमेंट के है ये? अच्छा, आराम से उठा फिर भी ये हाथ में आ जा रही है, बिना सीमेंट की है ये। एक्चुअली यहाँ डेमो चल रही थी, मशीन की परफेक्शन जांची जा रही थी कि कितना अच्छा से ये मशीन काम कर रही है। बहुत बढ़िया। और ये क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छी मशीन है। इससे जो ब्रेक बनती है वो भी अच्छी सी बनती है, बिल्कुल। आइए सर थोड़ा सा इधर बात कर ले और इस मशीन के प्रोडक्शन के बारे में। 4 ईंटों वाली मशीन है ये, एक बार में तो 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन देगा ये? सर अगर मिनट के और सेकंड के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 घंटे में 1200 आती हैं, लेकिन हम कस्टमर को कहते हैं कि हमारी मशीन 1 घंटे में 1000 ईंट का प्रोडक्शन निकालेगी। हाँ, अगर आप इसे एक्चुअल कैलकुलेशन देखते हैं, वीडियो के थ्रू देखेंगे या फिर चलाएंगे तो 1200 आती हैं। लेकिन आप एक अनुमान 1000 ही लेते हैं? हाँ, क्योंकि सर ऐसा है कि मशीन चलती है तो लेबर भी बैठती है, तो एक एवरेजन हमने जो इसका निकाला है पर घंटे का 1000 ब्रेक का यानी निकाला। कि 8000 ईंट प्रोडक्शन देने में इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। 8000 आराम से निकाल सकते हाँ, हैं? बिल्कुल, ये हम अपनी गारंटी के साथ कस्टमर को कहते हैं कि 8000 से कम नहीं निकालेगी अगर रेगुलर मशीन चलती है 8 घंटे तो। 8 घंटे तो। और ये सर वो भोपाल जा रही है? जी सर, ये भोपाल जा रही है। ये कब डिस्पैच होनी है? ये सर अब 2-3 दिन में जैसे पेंट वेंट का इसका काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद डिस्पैच हो इसका जाएगा। ऑर्डर कब मिला था सर आपको? ऑर्डर इसका मिला था सर, लगभग हो गए होंगे 1 से 1.5 महीना हो गया। इस मशीन की हमारे यहाँ सर लगभग 1.5 महीने की वेटिंग रहती है। हाँ, लगभग 1.5 महीना का। ये भी लोग उतावले हो जाते हैं ना कि भैया बुकिंग करा ली और मशीन नहीं पहुंच रहा है, तो इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटीग्रेशन का काम जो है थोड़ा पेचीदा मामला है। बहुत सारे इसमें छोटे बड़े मशीनरी का उपयोग होता है, उनको असेंबल करके डिज़ाइन होता है। तो 1 से 1.5 महीने का वेटिंग, यानी कि आपको यहाँ पर बुक करा के आपसे बात करके आपको वेटिंग में रखा जाएगा। फिर मशीन जब बन के तैयार होगी तब आप इसकी डिलीवरी कराएंगे। अगर पार्टी चाहती है तो हम सर यहीं पर उसे टेस्ट भी करा सकते हैं मशीन को। मोस्टली हम पार्टी से यही कहते हैं कि जब आप मशीन की डिलीवरी हो रही है उस समय पर आइए, अपने सामने टेस्टिंग देखिए और टेस्टिंग देखने के बाद अपने सामने पेंट कराइए अपनी मशीन पर, फिर आप इसे ले जा सकते हैं। बहुत मतलब इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और फिर यहाँ से जाने के बाद ये जो मशीन है यहाँ से कोई जाता है या फिर कैसे इंस्टॉल होगा वहाँ पे? नहीं सर, हमारी कंपनी से बंदा जाता है। अब कोई ज़्यादा दूर होती है तो मोस्टली मैं ही जाता हूँ, ये मान के चलिए आप। एक बार बिहार में भी आप ही गए थे, सुना था। जी, बिहार में भी मैं ही गया था, इंस्टॉलेशन पे भी गया था और कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही चलाता हूँ मोस्टली, क्योंकि मुझे कम टाइम लगता है, मैं जल्दी से मशीन तैयार कर देता बिहार हूँ। में ही इनकी एक भेजी गई मशीन थी जिसको मैंने वहाँ बिजनेस के तौर पे कवर किया था। वहाँ ये समझाने की कोशिश की थी कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने की जो मशीन है, अगर लगा के आप प्लांट शुरू करेंगे कमर्शियल स्केल पे तो उसमें आपकी कितनी कमाई होती है, क्या होती है, उसकी डिटेल्स मैंने वहाँ पे जो इंटरप्रेन्योर थे उनसे डिटेल्स मांगी थी और बहुत अच्छी खासी कमाई है। उसकी वीडियो भी मैं लिंक में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में उसे चेक कर लीजिएगा। फिलहाल इसमें किस किस चीज़ की आप वारंटी या गारंटी देते हैं सर? सर हमारी 1 ईयर की मशीन की गारंटी होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है, कोई भी पार्ट डैमेज होता है, मैक्सिमम कोशिश करते हैं हम फ़ोन कॉल पर अपनी डील हो जाए, यहाँ से हम पार्ट भिजवा देते हैं। कोई पार्ट में दिक्कत आती है तो, और रेयर केस होता है तो हम यहाँ से जाते भी हैं, जो साइट पे ही ठीक करके आते हैं। और ये जो मशीन है इसका दिमाग जो कहे ये है कि ये है सर? मशीन का दिमाग तो सर इस पैनल को ही कहेंगे। ये पीएलसी बेस्ड पैनल है, आप अंदर से इसे चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये वाली? ये सर इसका दिल कह सकते हैं। दिल कह सकते हैं। जी, अच्छा। इसी से ये पूरी मशीन ऑपरेट होती है। ये पावर पैक होता है। यानी कि दिल दिमाग दोनों सही रहेगा तभी ये चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम मोटर भी क्रोम्पटन या हैवेल्स की इस्तेमाल करते हैं और बाल हम यूकेन या बेल्जियन के लगाते हैं। अच्छा, ये कितने एचपी? 7.5 एचपी की मोटर आपने बता दी। और ये सही बात है कि इस बार आपने पावर कट किया, इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल है उसमें बहुत कटौती होगी। अच्छा, लगातार ये मशीन जो है ये कितने देर तक चलते हैं सर? सर इसमें हमने वाटर कूलर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वाटर कूलर लगा हुआ है। अगर इसमें प्रॉपर पानी आप चलाते हैं तो लगातार आप इसे 10 से 15 घंटे भी इस्तेमाल करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मशीन के अंदर। जैसे कि कुछ लोग जो है इसको 2 शिफ्ट में चलाना चाहे, प्रोडक्शन को, फैक्ट्री को, मान लीजिए कि 6-6 घंटे की शिफ्ट में हम चला दें तो 12 घंटे भी चलाई जा सकती है ना? अगर 12 घंटे आराम से चलाई जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी मशीन है ये अपनी और लाइफ भी इसकी अच्छी है।
आप जैसे कि पर ब्रिक का आप इसे कॉस्ट भी निकालेंगे तो वो भी कम आती है। जी। 4 ब्रिक के हिसाब से मशीन। जैसे कि आप बड़ी मशीनें लेते हैं, आपकी 10 ईंट वाली मशीन है या 8 ईंट वाली मशीन है, किसी की भी फुली ऑटोमेटिक 8 ईंट वाली मशीन से आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये कम नहीं कहीं पे मिलेगी आपको, हमारी 4 वाली। अच्छा, तो इसे आप क्या बोलेंगे सर, ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन बोलेंगे? जी सर, इसमें ये मेटल टू मेटल है, सेमी ही ऑटो है। इसमें केवल सेमी इतना ही है कि जैसे कि आप ये सीट देख रहे हैं लोहे की, ये हाथ से लगानी पड़ती है, बाकी की सब ऑटो है इसके अंदर। ये तो मेन मशीन हो गई, लेकिन इस मशीन के पहले भी जो बहुत सारी चीज़ों का व्यवस्था करना पड़ेगा फैक्ट्री खोलने के लिए। तो इसके साथ एक क्या-क्या इन जो भी एलिमेंट्स इंटीग्रेट होते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बता दें? सर ये मशीन के लिए सबसे पहले तो एक अच्छा सा सेटअप होना ज़रूरी है। इसके लिए लगभग 30 बाई 35 फीट का एरिया टीन शेडेड हो, 2 साइड कवर। एक साइड से मशीन से ब्रिक बनेगी, वो निकलेगी और दूसरी साइड से रॉ मटेरियल डालने के लिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस मशीन के साथ में 18 से 20 फीट का कन्वेयर देते हैं। एक साइड ये कन्वेयर, उसके साथ एक पैन मिक्सचर होता है अपना। और ये कन्वेयर बेल्ट यहाँ पर रखा हुआ, पैन मिक्सचर बाहर है इसका। पैन मिक्सचर और कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर जी, वो लगाते हैं। वो लगाते हैं। ये इसी तो से मशीन ये चलती 2 चीज़ तो बहुत मतलब नेसेसरी है, बिना इसके ये मशीन है। ये कामयाब नहीं होगी। नेसेसरी नहीं ही सर, ये मशीन का ही पार्ट है। मशीन इसके का ही बिना पार्ट है। मशीन इनकम्प्लीट है, इनके बिना। एक्चुअली ये रखे रहते हैं दूर-दूर तो वो लगता है कि भाई अलग-अलग है। अलग-अलग है, ये मशीन का ही पार्ट पैन है। मिक्सचर में मिक्सिंग का काम होता है, जहाँ पर जी। मटेरियल तैयार करते हैं। मिक्सचर जो तैयार होते हैं सर, उसमें शायद एक बार बता दें, फ्लाई ऐश तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद सीमेंट पड़ती है और स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट पड़ती है, और साथ में एक मिट्टी बालू भी पतली वाली शायद पड़ती है। नहीं, बालू सर बिना मिट्टी वाली अगर बालू हो तो काम कर सकती है, जिसमें मिट्टी हो वो नहीं। देखो अब इस ये बना हुआ प्रोडक्ट है अपना। अच्छा। और और लोग कहते हैं देखिए यही है दोस्तों, कि आप यहाँ देखिए, ये है पुरानी पारंपरिक जो वर्षों से सनातन से, जब से ईंट वाली मकान बननी शुरू हुई है तब से यही यूज होती है। लेकिन समस्या ये है इस ईंट में, कि ये ईंट अब जो है सरकार प्रमोट कर नहीं रही है। कारण ये है कि इससे हमारे पर्यावरण को खतरा हो सकता है, कृषि पर असर पड़ता है, क्योंकि मिट्टी का कटाव होता है, और मिट्टी का कटाव कहीं ना कहीं किसानों के लिए वो अभिशाप है। और pollution भी होता जी, है। और पॉल्यूशन इसलिए होता है कि जो है इसको भट्टी में जलाया जाता है, धुआं उठता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब तो अलग बातें हैं, उस पे मैंने नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि अब बहुत सारे राज्यों में धीरे धीरे जो राज्य सरकार है वो अब लाइसेंस दे ही नहीं रही कि आप ये बनाओगे। फिलहाल जो पुराने हैं वो चल रहे हैं, लेकिन बिहार से मैं आया हूं, बिहार का अपडेट दे रहा हूं कि अब नए लाइसेंस सरकार नहीं दे रही है। वहां पे कंप्लीटली नई लाइसेंस को मना कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। और इसका ये उज्जवल भविष्य है। ये सस्ती भी पड़ती है इस सीट से, तकरीबन 2 से 3 हजार रुपए का अंतर हो जाएगा ट्रॉली पर। तो लोगों का जी, मजबूती के ऊपर डाउट और रहता है, आप इसे अच्छा, टकरा के देख अरे सकते वाह, हैं। जी, क्या बात है। आपके सामने एक लाइव ये तो आपने 2 ही टक्कर में तोड़ दिया। ये देखो, अब मैंने आपके सामने है तोड़ के तो ये दिखाया है। काफी मजबूत है, इसमें सीमेंट है, इसमें सीमेंट है, और वो है तो मिट्टी का पका हुआ। तो चलिए, बहुत ही मतलब शानदार एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में ये आपके लिए बन सकती है, क्योंकि इसका जो विकास दर है अब भवनों में, सरकारी प्रोजेक्ट्स में, योजनाओं में यही ईंट का इस्तेमाल होता है। और आप चाहेंगे तो इसकी प्रोडक्शन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एक ईंट से सर ऐसे तो 1.5 से 2 रुपया लोग जानते हैं कि आराम से बचत हो जाती है। जी, आपके यहाँ क्या बचता है? सर हमारे यहाँ पर 1 रुपया सारे खर्चे काट के 1 रुपया बड़े आराम से बचता है यहाँ पर। एक्चुअली देखिए, बचना सेविंग्स जो है डिपेंड करता है कि जो आपकी कोल बेस्ड थर्मल प्लांट है वो आपकी फैक्ट्री से कितनी दूर है। अगर 100 किलोमीटर तक दायरे में है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दूर होगा तो थोड़ा बचत जो है आपकी वो कम हो जाएगी। उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट चार्ज बढ़ जाए जी, ज़्यादा बढ़ जैसे जाएगा। स्टोन डस्ट, फ्लाई ऐश, ये मेन कंपोनेंट हैं इसके। ये आपके जितने नियरेस्ट होंगे उतनी ही आपको अच्छा है। तो सर 1 मिनट आइए सर, थोड़ी सी अंदर भी दिखा देते हैं, लोगों से बात करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, यहीं पे मशीनें जो हैं ऑर्डर लगते हैं तो बारी बारी से यहीं पे तैयार होती हैं। और ये अंदर में यहाँ पर वैष्णो कृपा का जो है बहुत सारे यहाँ पे सामान पड़े हुए हैं। और वो सर पीछे क्या है, वो जो ड्रम में मैं देख रहा हूँ? सर ये इंटरलॉक वाली मशीनें होती हैं, उनसे इंटरलॉक जो टाइल तैयार होते हैं उनके लिए केमिकल भी तैयार किया जाता है यहाँ। अच्छा सर, एक केमिकल जो डाला जाता है वो अभी मजबूती के लिए फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण हाँ में। सर, यही वही इसके सारे ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये एडेसिव उसकी उसी के हैं जो बॉन्डिंग के लिए अच्छा रहता है। अच्छा, तो वो भी आप यहाँ पे देते हैं? जी जी सर, हमारे यहाँ वो भी बनाया जाता है। अच्छा, वाह क्या बात है।
यानी कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स मेकिंग बिजनेस के जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मशीन से लेकर के बाकी छोटे छोटे जो भी आपको केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी या फिर स्पेयर पार्ट्स हार्डवेयर, वो सब आप लोग अवेलेबल करा देते हैं? जी सर, हम सारी चीज़ें अवेलेबल साइट पे ही करा देते हैं। हम ये नहीं कहते किसी को यहाँ आना है, भागना है, परेशान होना है। हमारी मशीन है, 1 ईयर की गारंटी में रहती है। हम साइट पे ही सारी चीज़ें अवेलेबल करा देते हैं। अब एक चीज़ बता दें सर कि इस मशीन को लगाने में जो खर्च आएगा, तो उसमें 2 बातें होती हैं, एक तो ओवरऑल सारा, लेकिन केवल मशीन की कॉस्ट पहले बता दें और ये भी बता दें कि इस बिज़नेस को शुरू करना हो, क्योंकि लोग सोचते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन की लागत उन्होंने सुन ली कि नहीं भाई इतने लाख की है, तो उनको लगता है कि बस इतना ही में शुरू कर लेंगे। लेकिन मशीन का आप बता दें अलग प्राइस, और ये बिज़नेस अगर हम विधिवत शुरू करना चाहें, तो उसमें कितना कॉस्ट होगा, क्या-क्या ज़रूरत होगी? सर मोस्टली आपने देखा होगा लोग फ्लाई ऐश की मशीन लगा लेते हैं, लेकिन वो चला नहीं पाते, फेल हो जाते हैं। उनका मेन रीज़न ये होता है सर, वो मशीन तो परचेज़ कर लेते जी। हैं, लेकिन मशीन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है, उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, वो सभी के बारे में नहीं सोचते हैं वो जी। लोग और मशीन ले लेते हैं। इस वजह से दिक्कत आती है। जी। ये दिक्कत नहीं होती कि मशीन की कमी है या फिर जी, प्रोडक्ट जी, सेल जी। नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि 2 हाँ, पार्ट में ये से दिक्कत समझा नहीं दें। आती है। तो पहले ये बता दें कि मशीन में क्या लागत आएगी? सर ये वाली आप मशीन देख रहे हैं, ये पूरी ओवरऑल आप पूरा कंप्लीट में सेट लेते हैं, हुँ, ना कोई तेल वेल कुछ नहीं लेना, केवल आपको प्लाई अपनी लेनी है। हुँ, तो 10 से साढ़े 10 लाख रुपए की ये मशीन है अपनी। हुँ, हुँ। और अगर आप मटेरियल का भी इंक्लूड करते हैं तो जी। मशीन से लगभग 1.5 से 2 गुना का बजट मटेरियल का होना चाहिए। सुन लीजिए भाई, ऐसा नहीं होता है। लोग ये बोलते हैं कि ना हम तो लगाए थे प्लांट, भाई फँस गए। तो यही हो जाता है कि आपका सारा टारगेट मशीन पे रहता है। रॉ मटेरियल के बारे में आप सोचते नहीं हैं कि वो कहाँ से आएगा, और रॉ मटेरियल का अगर सोचेंगे तो मैंने जो शुरुआत में बात कही कि आपको सर्वे करना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं है कि आप गए उठा करके ले कहीं से खरीद के ले आएँगे। चूँकि रॉ मटेरियल मेन जो इंग्रीडिएंट इसका हो गया सर, जी वो तो सर, आपका मेन कंपोनेंट जो हो गया, वो वो तो रॉ फ्लाई मटेरियल ऐश है, बिल्कुल। हो गई। तो उसकी व्यवस्था डालनी पड़ेगी। बाकी तो आप केमिकल, सीमेंट वो तो कहीं से भी आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल, फ्लाई ऐश और डस्ट इसमें तो मेन इस कंपोनेंट मशीन है। को जो खरीदेंगे सर, जी। मान लीजिए 10 साढ़े 10 लाख जो भी हो, आप फ़ोन पे नेगोशिएट कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल आपके हिसाब से क्या 15 लाख की कम से कम होनी चाहिए? सर 15 लाख तो बजट होना कंपल्सरी है, जी। क्योंकि मतलब सर 15 लाख में कम से कम मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि उसमें बहुत सारी चीज़ें, शेड निर्माण, उसके लिए स्पेस क्रिएट करना, एक्स्ट्रा बजट लेके चलें, क्योंकि जी केवल बिल्कुल। मशीन लेने से मुझे लगता है कि बिज़नेस सेटअप नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है, केवल मशीन ही सब कुछ नहीं है, रॉ मटेरियल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इससे जो ईंट बनती है कम से कम 20 से 25 दिन बनने के बाद क्यूरिंग की जाती है, तराई की जाती है, इसके बाद रेडी होती है मार्केट में सेल करने के लिए। आप सोचें कि आपने आज ईंट बनाई, कल आप मार्केट में सेल करें, तो इससे आप अपनी क्वालिटी ख़राब करेंगे और आपका नाम ख़राब होगा, फिर आपसे कोई ईंट भी परचेज़ नहीं करेगा। कहेंगे लोग कि ईंट बड़ी बहुत बेकार है। जैसे कि अभी आपको मैंने ईंट का डेमो दिखाया, जी। ये हमने जब साइट पे इंस्टॉल करने गए थे, वहाँ से बनी हुई ईंट हुँ, को उठा हुँ। के लाए थे हुँ, हुँ, हुँ। सैंपल के तौर पे अच्छा, दिखाने के लिए जी, जी, पार्टियों को। जी, जी। और आज मैंने पहली बार ये देखा है अपनी आंखों से, टकरा के खुद देखा है हुँ। और लाइव आपके सामने भी जी, देखा जी, जी, कि जी। कैसे वो ईंट टूट गई। टूट गई, सही बात है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो मिट्टी की ईंट होती है उसमें इंटरनल क्रैक्स होते हैं, जी, उस वजह से उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती। जी। और जो घर मकानों में जो स्ट्रेंथ चेक की जाती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखी जाती है। सही बात। बाकी की आप क्रैक होगा किसी चीज के अंदर तो कंप्रेसिव आराम से टूटेगा ही वो। और ये बहुत ठोस होती है। देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा सिलेंडर, ये जो 60 टन का प्रेशर दे रही है, जी तो इस उसका वो क्या करते हैं भोजपुरी में, वो पिचुटी निकाल देना, तो वो सारा इसको करके शेप में ले आ देता है, जी और एकदम बिल्कुल। ठोस। इसके बाद सुखाने के बाद तो ये पत्थर हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़ा शानदार लगा सर, आपकी ये मशीन बहुत बढ़िया है। और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप डायरेक्ट कंपनी में आप पूछ सकते हैं। वैष्णो कृपा जो है एक जानी-मानी बहुत बड़ी कंपनी है, जिनके 3-3 यूनिट्स हैं। ये मैं दूसरे यूनिट पे आया हूँ जहाँ पर स्पेशली फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन जी, ही बिल्कुल डिज़ाइन होते हैं यहाँ पे। इस वाली फैक्ट्री पे जी, केवल फ्लाई ऐश ब्रेक ही देखते हैं, आप देख सकते हैं जी। 10 वाली वहाँ पर है। जी, जी। आइए अ, सर 10 वाली भी थोड़ा दिखा दें। एक जगह देखा मैंने कि वहाँ पर पेवर ब्लॉक और अदर मशीनों की जो है काम होते हैं। एक जगह एक यूनिट इनकी है जहाँ पर केवल मरम्मत का काम होता है। वैसे मशीन जो डैमेज हो जाते हैं वहाँ पर केवल उन्होंने मरम्मत का काम वहाँ पे ये लोग करते हैं। ये वाली मशीन है सर, ये जी 10 सर। सीटों वाली है। जी, जी, जैसे कि आप ये मशीन देख रहे हैं जी, 10 ईंट वाली है, ये जी। गाज़ियाबाद के लिए रेडी टू डिस्पैच है और अच्छा, ये भी हमने टेस्ट करके रखी हुई है मशीन, ये नहीं है। अच्छा। आप जो देख रहे हैं ऑयल हुँ, वगैरह जो दिख रहा है साइड हुँ, से, ये टेस्ट की हुई मशीन है, तो पाइपों हुँ। में जो हल्का ऑयल रह जाता है वो निकला हुआ है इसका। यानी कि रेडी टू डिस्पैच, इसीलिए यहाँ पे पन्नी-वन्नी लगा के अब जाने की तैयारी में है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और ये पीछे एक और आइए, मशीन 8 आइए। वाली रखी हुई है, वो जी। आपको दिखा देता हूँ मैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो वो अभी थी 4 ईंटों वाली। हालांकि वो 4 ईंट वाली मुझे बहुत पसंद आती है सर, क्योंकि बजट में है और बहुत अच्छा उसका जी, रिजल्ट बिल्कुल, है। बिल्कुल, बहुत और ये अच्छा 10 है। ईंटों वाली की क्या दाम पड़ती है सर? 10 ईंट वाली लगभग सर 16.5-17 लाख रुपए की मशीन है ये। ये अच्छा। फुली ऑटोमेटिक होती है, इसका प्रोडक्शन और बहुत शानदार रहता है, इसका जी, जी। प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है। और ये देखिए यहाँ पे, ये वाली कितनी ईंट की बताया आपने? सर ये 8 ब्रेक वाली मशीन है और ये भी रेडी टू डिस्पैच है, करहल मैनपुरी की मशीन है, सोल्ड आउट खड़ी हैं सारी मशीनें। अच्छा। हाँ, बाकी को अभी ऑर्डर हमारे पेंडिंग में लगे हुए हैं। तो इसका जो बता दें प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है? इसका सर 12,000 का प्रोडक्शन रहता है, ये 8 एक ब्रेक दिन वाली। में 12,000। जी। और क्या प्राइसिंग इसकी पड़ेगी? ये सर 14.5 लाख के आसपास की साढ़े मशीन 14 है। लाख के आसपास। इसमें 2 पैन मिक्सचर होते हैं, कन्वेयर बेल्ट होती है, फुली इसका पैनल भी थोड़ा बड़ा होता है। एक इसमें ऑटोमेटिक होती है, फुली ऑटोमेटिक। बहुत बढ़िया। सर आपका नाम मैंने नहीं पूछा, आपका नाम क्या हुआ? जी सर, मेरा नाम है नरेश कुमार राजपूत। अच्छा। नरेश कुमार राजपूत। जी सर। अच्छा, वाह! क्या बात है। और इंजीनियरिंग आपने यहीं से की थी? सर मैंने फरह मथुरा से इंजीनियरिंग की थी अपनी। तो जॉब लगी तो सीधे ये टेक्निकल मैकेनिकल से आपने किया होगा? जी सर, मैंने मैकेनिकल से बीटेक किया था, फिर इसमें मैंने ट्रायल के लिए 1 साल के लिए मैं दिल्ली जॉब किया था। जी। फिर वहाँ से दिल्ली से मैं 2014 का पास आउट हूँ। अच्छा, अच्छा। 1 साल मैंने वहाँ काम किया 2015 में। फिर यहीं पे वैष्णो कृपा में से आ गए। जुड़ा हूँ, जब से मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहीं पे चल रहा है अच्छा, अपना सारा। सबसे बड़ा बात यही है कि सर से भी बात हो रही थी कि ये वैष्णो कृपा रिसर्च में बड़ी टाइम देती है। मतलब पुराने चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और तभी आप नई-नई मशीनें निकाल पा रहे हैं। जी सर, हम हमारी ये जो भी मशीन है हर 1.5 से 2 साल में उसका मॉडल में अंतर आ जाएगा, पावर पैक में अंतर आ जाएगा आपको। हम सर टेक्नोलॉजी चेंज करते रहते हैं। हम सोचते हैं हमारा मेन लक्ष्य ये है कि हम कैसे-कैसे पावर कम करें और जी, मशीन की एफिशिएंसी बढ़ाएँ, जी। उसका प्रोडक्शन भी बढ़े मशीन का। सही बात। इन्हीं सारी चीज़ों पे हमारा और ध्यान है। किसी भी कंपनी की तरक्की इसी बात पे निर्भर करती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर इस तरह की जानकारी देने के लिए। आप अपना जो मशीन का टेस्टिंग का काम है जारी रख सकते हैं। आपको डिस्टर्ब किया। तो दोस्तों ये वैष्णो कृपा से एक अपडेट था और बने रहिएगा ऐसे-ऐसे लाइव अपडेट जो है प्लेसेस पे पहुँच के हम देते रहते हैं कि कैसे ज़मीन पे काम होता है, कैसे मशीनें बनती हैं, क्या-क्या उन मशीनों में आपको देखना है, जाँचना है। तो चलिए जो हमारे मित्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई सूचना के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।